सऊदी में है पिता और यहाँ भाई बहन ने खा लिया जहर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 2 भाई बहनों ने सौतेली मां की डांट की वजह से जहर खा लिया, जबकि उसके पिता सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। नेबुआ नरंगिया क्षेत्र के देवगांव में सौतेली मां की डांट से नाराज सगे भाई बहन ने शनिवार को जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। देर रात दोनों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। घटना के समय भाई बहन घर पर अकेले थे। घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जाता है कि गांव के रामचंद्र राजभर रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में हैं। घर पर दूसरी शादी की पत्नी सरोज और उनके 8 व 6 वर्ष के 2 बच्चों के अलावा पहली पत्नी के 20 वर्षीय पुत्र राजन व 14 वर्षीय पुत्री संजना भी रहते हैं। दोपहर 4 बजे किसी बात को लेकर घर में कहासुनी होने लगी। सरोज ने राजन व संजना को डांटा फटकारा। इसके बाद वे अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत में चली गई। 1 घंटे बाद घर लौटी तो राजन व संजना को अचेत देखा। दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। सरोज का शोर सुनकर आसपास के लोग आ गए। कुछ समय में घटना पूरे गांव में फैल गई। लोगों की मदद से दोनों को सीएचसी कोटवा व जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर बता डॉक्टरों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान रात लगभग 1 बजे दोनों की मौत हो गई। सरोज ने बताया कि सब्जी की फसल पर छिड़काव के लिए घर में कीटनाशक रखा था। भाई बहन का शव एम्बुलेंस से दोपहर बाद घर पहुंचा। सीईओ उमेश चंद्र भट्ट, थानाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने परिजनों से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। थानाध्यक्ष ने बताया कि पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रामचंद्र की पहली पत्नी शांति की मृत्यु 10 साल पहले तेज आंधी पानी में गिरे पेड़ से दबने के चलते हो गई थी। पेड़ की डाल उनके पेट में घुस गई और अधिक रक्तस्राव के चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। पहली पत्नी की मृत्यु के कुछ समय बाद रामचंद्र ने सरोज से शादी कर ली। राजन व संजना की मृत्यु की खबर पाकर सऊदी अरब गए पिता रामचंद्र फफक पड़े। गांव के लोगों के अनुसार स्वदेश रवाना होने के लिए रविवार को उन्होंने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर दी। सऊदी अरब में सड़क हादसा, पाकिस्तान के 5 जायरीनों की मौत। सऊदी अरब में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 महिलाओं समेत 5 पाकिस्तानी उम्रा तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। ये लोग बस से अल बद्र से मदीना जा रहे थे। बस और ट्रेलर की टक्कर से यह हादसा हुआ। पाकिस्तान के समाचार चैनल आलवाई न्यूज की खबर के अनुसार मृतकों में 3 महिलाएं और 2 बुजुर्ग पुरुष शामिल हैं। बचाव अधिकारियों ने पुष्टि की है कि घायलों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। मृतक महिलाएं बहावल नगर के निकट 228 9R और 201 मुराद गांव की थीं, जबकि पुरुष 39 3R और दहरान वाला के निवासी थे। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अयाज सादिक ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। उन्होंने सऊदी अरब में पाकिस्तान के दूतावास को पीड़ितों के परिवारों की पूरी मदद करने और घायलों को सहायता प्रदान करने का निर्देश भी दिया। आलवाई न्यूज के अनुसार पाकिस्तान के प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के कुप्रबंधन के कारण लगभग 67,000 पाकिस्तानी तीर्थयात्री इस साल हज यात्रा पर नहीं जा पाए हैं। इस संकट के कारण जायरीनों से एकत्र किए गए 36 बिलियन पाकिस्तानी रुपए भी सऊदी अरब में फंस गए हैं। सऊदी सरकार ने कथित तौर पर पैसे वापस करने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय अगले साल की तीर्थ यात्रा के लिए धनराशि समायोजित करने की पेशकश भी की है।
बताया गया है कि पाकिस्तान की हज नीति 2025 को मंजूरी देने में देरी के कारण निजी ऑपरेटर समय पर आवेदन जमा नहीं कर पाए। हालांकि धनराशि सऊदी अरब को ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन अपर्याप्त समय और सऊदी अधिकारियों के साथ समय पर व्यवस्थाओं का समन्वय करने में विफलताओं के कारण तैयारियां अधूरी रह गई। सूत्रों ने बताया है कि सऊदी सरकार के साथ त्वरित संचार और समन्वय की कमी ने मुद्दे को और पेचीदा कर दिया। पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि कुछ प्राइवेट कंपनी ने अदालती आदेश प्राप्त कर लिए हैं, जिससे प्राइवेट हज कोटे का आवंटन रुक गया है। इसका नतीजा यह है कि इस साल निजी योजना के तहत केवल 23,620 तीर्थयात्री ही हज 2025 कर पाएंगे, जो कि प्राइवेट ऑपरेटरों के माध्यम से सालाना तीर्थ यात्रा करने वाले 90,000 पाकिस्तानियों की तुलना में काफी कम है। तो बता दें कि सड़क हादसा हुआ है जिसमें 5 पाकिस्तानी की मौत हो गई है। वहीं कई पाकिस्तानी हैं जो पैसा देने के बाद भी इस साल जो है वो हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। क्या है आज के रियाल रेट, चलिए बताते हैं। सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। वहीं अगर भारत की करेंसी की बात की जाए तो भारत की करेंसी रुपया है। वहीं सऊदी अरब में करीब 25 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। ऐसे में जो भी भारतीय प्रवासी हैं वो रियाल रेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की मुद्रा का फिलहाल क्या भाव चल रहा है। उसी के हिसाब से वो अपने घर पैसे भेज सकते हैं, क्योंकि जब रियाल की दरें कम होंगी तो उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करने पर ज्यादा पैसा बनेगा। वहीं सऊदी अरब में भारत के बाद पाकिस्तानी, नेपाली और बांग्लादेशी समेत कई अन्य देशों के लोग भी अधिक संख्या में रहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सऊदी में जो लोग कमाते हैं वो भारत की मुद्रा के अनुसार बहुत ज्यादा है। सऊदी के एक रियाल में लगभग 22 रुपए होते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सऊदी में कमाता है वो भारत से 22 गुना ज्यादा पैसा कमा रहा है, और ऐसा ही बिल्कुल अन्य देशों के साथ भी होता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आज की सऊदी के रियाल के रेट क्या है। वहीं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करेंसी के हिसाब से आज का रियाल कितना है। देखिए आज एक सऊदी रियाल में 22.75 रुपया है, जो कि पिछले हफ्ते 22.93 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.37 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले हफ्ते 36.43 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले हफ्ते 32.35 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.78 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 74.76 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.73 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.93 भूटानी करेंसी थी। तो चलिए अब आपको सऊदी में सोने के रेट्स बताते हैं। बता दें दुनिया भर के लोग सदियों से सोने की ओर आकर्षित होते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना ऐसी धातु है जिसका हर देश ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज रखना चाहता है। आज सऊदी में सोना 22 कैरेट गोल्ड का दाम 385 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि पिछले हफ्ते 368 था। अगर भारतीय मुद्रा की बात करें तो भारतीय मुद्रा के हिसाब से 22 कैरेट गोल्ड का दाम 8,728 रुपये है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 417 रियाल प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,454 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले हफ्ते 399 था। वहीं भारत में आज सोने के भाव की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड का दाम 9,015 रुपये प्रति ग्राम है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 9,835 रुपये प्रति ग्राम। यानी कि सऊदी में सोने का भाव भारत के हिसाब से काफी कम है। वहीं अगर हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो यूएई में सोने का 22 कैरेट गोल्ड का दाम 376.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 8,725 का होता है। वहीं 24 कैरेट गोल्ड का दाम 407 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 9,425 का होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।